हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कौरवों को उनकी ओर बढ़ती हुई पराजय की आहट सुनाई देने लगी है, इसीलिए उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति को युद्ध में झोंक दिया है। ऐसा लग रहा है कि महाराज शल्य के नेतृत्व में कौरव अब अंतिम युद्ध कर रहे हैं। इस युद्ध के साथ साथ अन्याय और अधर्म का एक महापर्व भी समाप्त हो जाएगा और इस युद्ध के बाद कोई भी नारी का निर्लज अपमान करने का दुस्साहस कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। उद्रिका, जी महारानी, तुम ये कंघी देख रही हो? पिछले 13 वर्षों से मेरे ये खुले बाल प्रतिशोध की आग में जल रही एक नागिन की भांति मुझे बार बार डस रहे हैं। इन्हें कंघी की आवश्यकता ही नहीं थी, इन्हें तो प्यास लगी है, दुष्ट दुशासन के रक्त की प्यास। तो तुम मुझसे युद्ध करोगे? हाँ, यदि आप केवल बासे फेंकना ही नहीं, बाण चलाना भी जानते हो, तो मुझसे युद्ध अवश्य कीजिए गांधार नरेश। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। सावधान! बड़े भैया, पितामह भीष्म का मैं आदर करता हूं, आचार्य द्रोण भी मुझे आदरणीय थे, परंतु दोनों ने अधर्मी दुर्योधन का पक्ष लेकर धर्म को चुनौती दी थी। बड़े भैया, इसलिए मामा श्री शल्य के सेनापति बन जाने से आपको विचलित नहीं होना चाहिए। आप तो धर्मराज हैं, धर्म का गहन अर्थ आप भलीभांति जानते हैं, और इस समय धर्म आपसे मांग कर रहा है कि शत्रु पक्ष के सेनापति का वध कर दो। हाँ केशव, धर्म के पथरीले रास्ते पर चलने वालों को धर्म के लिए बड़ा भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। हमने ये मूल्य पहले भी चुकाया है और हम अब भी ये मूल्य चुकाएंगे। मद्रराज शल्य ने पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया है। बुझने से पहले दिया भड़कता अवश्य है, और इस समय कौरव सेनापति का भी वही हाल है। महाराज, मुझे अब आशा नहीं, केवल प्रतीक्षा है कि ये युद्ध अब कब समाप्त होगा, कब समाप्त होगा।
कौरवों को उनकी ओर बढ़ती हुई पराजय की आहट सुनाई देने लगी है। इसीलिए उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति को युद्ध में झोंक दिया है। ऐसा लग रहा है कि महाराज शल्य के नेतृत्व में कौरव अब अंतिम युद्ध कर रहे हैं। मुद्रिका, मुद्रिका, ऐसा लग रहा है कि युद्ध अब निर्णायक हो रहा है। हाँ महारानी, हाँ मुद्रिका, युद्ध अब अंतिम मोड़ पर पहुंच गया है और मेरी बेचैनी पहले से भी 10 गुना अधिक बढ़ गई है। मेरी धड़कनें किसी तेज गति के घोड़े की टांपों की भांति सुनाई दे रही है। ऐसा लगता है मेरा हृदय मेरे सीने के पिंजर को तोड़कर बाहर निकल आएगा। तुम जानती हो मेरी इस बेचैनी का कारण क्या है? मेरी इस बेचैनी का कारण यह है कि ये युद्ध अति शीघ्र समाप्त क्यों नहीं होता? मुद्रिका, जी महारानी, इस युद्ध के साथ साथ अन्याय और अधर्म का एक महापर्व भी समाप्त हो जाएगा और इस युद्ध के बाद कोई भी नारी का निर्लज अपमान करने का दुस्साहस कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। मुद्रिका, जी महारानी, तुम ये कंघी देख रही हो? पिछले 13 वर्षों से मेरे ये खुले बाल प्रतिशोध की आग में जल रही एक नागिन की भांति मुझे बार बार डस रहे हैं। इन्हें कंघी की आवश्यकता ही नहीं थी, इन्हें तो प्यास लगी है, दुष्ट दुशासन के रक्त की प्यास। दुशासन अपने आवेश में आकर पांडवों की सेना को ध्वस्त करते हुए आगे आगे बढ़ रहा है। कहीं पांडव सेना उसे छल से घेर न ले। भांजे, तुम चिंता मत करो, मैं भी दुशासन की सहायता करता हूं। चलो सारथी। मामा श्री, दुर्योधन के परम प्रिय मामा श्री, बहुत जल्दी में दिखाई दे रहे हैं आप। कहीं जुआ खेलने तो नहीं जा रहे हैं? बहुत जुबान चलाने लगे हो। आपके दुर्भाग्य से बाण चलाना भी जानता हूं गांधार नरेश। ओ, तो तुम मुझसे युद्ध करोगे? हाँ, यदि आप केवल पासे फेंकना ही नहीं, बाण चलाना भी जानते हो तो मुझसे युद्ध अवश्य कीजिए गांधार नरेश। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं, सावधान।
चला कि मैं केवल पासे फेंकना ही नहीं बल्कि तुम्हारे दुर्भाग्य से तीर चलाना भी जानता हूं। हाँ, अब संभाल। हाँ, गांधार नरेश केवल जुए में ही जीतने की आदत नहीं है मुझे, बल्कि युद्ध में भी जीतना जानता हूं मैं। ये द्यूत सभा नहीं है गांधार नरेश, रणभूमि है रणभूमि। युद्ध करो मामा श्री, युद्ध करो। छोटे भाई तो पुत्र समान होते हैं और पुत्र पिता की संपत्ति कहलाते हैं। ठीक है, मैं अपने अनुज नकुल को दांव पर लगाता हूं। कौन से हाथ से आपने पासे फेंके थे मामा श्री? कौन से हाथ से? दाएं हाथ से ना? गांधार नरेश, किस हाथ से आप दुर्योधन की पीठ थपथपाया करते थे? बाएं हाथ से ना? नहीं, नहीं! आपकी विषैली जिह्वा के कारण ही हस्तिनापुर का वातावरण दूषित हो गया था गांधार नरेश। आप ही ने एक भाई के मन में दूसरे भाई के विरुद्ध विष भर दिया था। आप ही के कारण ये महासंग्राम हुआ है, आप ही के कारण ये महायुद्ध हुआ है। फिर भी आप सोचते हैं कि आपको जीने का अधिकार है? नहीं मामा श्री, नहीं, आपको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है।